और भगवान ने भक्ति का ही एक नाता माना है, नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। अब बंधु माताओं, चूंकि नवधा भक्ति का विस्तार करूंगा तब तो बहुत समय लगेगा। 9 प्रकार की भक्ति भागवत जी में भी है और राम कथा में भी है। भागवत जी में किसने सुनाई नवधा भक्ति? किसने? अरे यार, इतनी कथा सुनते भूल जाते हो। प्रहलाद जी ने सुनाई। किसने सुनाई? प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति। और ये भक्ति अब भगवान सुना रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर ले, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही तरस नदी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नवधा भक्ति प्रथम भगति संतन कर, और इसमें से लगभग भक्ति का अभ्यास इसी कथा में 9 दिन में हो जाता है। 9 दिन की कथा और नवधा भक्ति आप अभ्यास करना चाहोगे। मैंने एक दिन कहा था, अभ्यास से ही सब कुछ होता है। अभ्यास है न तू कौनते है, भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन अभ्यास करो, अभ्यास है तू कौनते है। अभ्यास से बहुत सारे काम होते हैं, अभ्यास करो। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का साथ। दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अमान होकर, अभिमान रहित होकर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, कभी अवसर लगेगा सुनाऊंगा। अभिमान रहित होकर गुरु के पाद पद्मों की सेवा करना। गुरु गीता पढ़िएगा, भगवान शंकर ने सुनाया गुरु गीता, स्कंद पुराण में है गुरु गीता, सुनिए पढ़िए कभी अवसर निकाल के। और अब यहां से शबरी मैया को भगवान ने स्वरूपस्थ किया है अपने स्वरूप में। शबरी मैया ने आगे के लिए बताया है, जाइए मां जानकी की खोज करिए और आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। हनुमान जी से नहीं कहा दर्शन कीजिए, हनुमान जी से नहीं कहा, सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा है। अब जो बचा शेष है मैं हनुमान जी की कथा सुनाऊंगा। बोली हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी का पहली बार प्रवेश होगा औपचारिक रूप से इस राम कथा में। अब जो भी बच गए हैं नृत्य करने से, वो हनुमान जी के साथ एक बार झूम के नृत्य कर लेना। अब भगवान यहाँ से चले हैं आगे, किष्किंधा के तलहटी में भगवान पहुंचे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, किष्किंधा कांड की पहली चौपाई। आगे चले बहुरी रघुराया, और ऊपर से सुग्रीव ने देखा उसकी पत्नी चोरी हो गई है, राज्य से हटा दिया गया है। उसने हनुमान जी से कहा, ए हनुमान जी महाराज जाइए देखिए ये कौन है, ये कोई बाली के दूत तो नहीं। ऊपर से देख लिया भगवान राम और लक्ष्मण को। अब पहली बार हनुमान जी का औपचारिक रूप से प्रवेश, आइए झूम के नाच जाए। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे
कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बांध कर नाचे, पाँव में घुंघरू बांध कर नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। पाँव में घुंघरू बांध कर नाचे, पाँव में घुंघरू बांध कर नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी के देव इसे राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। नाच नाच श्री राम गोरी जाए, नाच नाच श्री राम गोरी जाए। प्रेम में रात दिन नचताई जाए, प्रेम में रात दिन नचताई जाए। नाच नाच श्री राम गोरी जाए, नाच नाच श्री राम गोरी जाए। प्रेम में रात दिन नचताई जाए, प्रेम में रात दिन नचताई जाए। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जल्दी से बैठो।
जल्दी से बैठो, आवाज बंद करो, 2 बार फिर बैठे बैठे भगवान का नाम लो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। आप लोग भी कहीं ले लो स्थान, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अब हनुमान जी महाराज की जरा थोड़ी कथा आप सब सुनिए, सभी बैठ जाइए, स्थान ले लीजिए। पीछे जो खड़े हैं कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सियां खाली हों। बंधु माताओं, भगवान का हनुमान जी से परिचय हुआ है। आवाज बंद करिए कृपया। मैं बहुत कठोर अध्यापक हूं वैसे, वो जितना ऐसा लगता हूं, मैंने पहले भी बताया था, मैं बहुत खोचड़ी आदमी हूं, खूसक। कथा और किटी पार्टी में थोड़ा अंतर तो करना पड़ेगा। मैं आपको स्वयं हंसाता हूं, स्वयं रुलाता हूं, स्वयं नचाता हूं। अपने से कुछ करोगे तो कथा में विघ्न पड़ेगा। मेरे इशारे पे करो तो उसका आनंद बना रहेगा, रस बना रहेगा। मेरे इशारे पे करो। आप देखो, विधायक जी को आना था तो कथा के बीच में आए, मेरे ऐसे कोई आ नहीं सकता हमारे यहाँ। और विधायक जी जानते इस बात को, विधायक टी राम जी, अरे बहुत बड़े पद पे रहे लंबे समय तक, अभी विधायक हैं आप काशी में। सबका अनुशासन मर्यादा बनी रहे। नृत्य कर लिए शांत हो जा, ताली बजा लिए चुप हो जा। ये बार बार ऐसे करने से कथा में विघ्न पड़ता है। ये 9वें दिन इसलिए बोल रहा हूं कि आगे कभी किसी कथा में हम लोगों के कथा में बैठने का एक नियम पता चले। हनुमान जी आए, परिचय हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मां जानकी का खोज करना है, ये तो मैं समझ गया। ऐसा है, चलिए आपकी मित्रता आपके बराबरी वाले आदमी से करा दो। भगवान ने कहा, यार मेरी बराबरी का यहां कौन है? कहे है। कहे कौन? कहे सुग्रीव, ऊपर देखो सुग्रीव। कहे हमारी और उसकी बराबरी कैसे एक है? कहे बराबरी में मित्रता अच्छी होती है और आपकी उसकी बराबरी है। कहे कैसे? कहे देखो आप भी सूर्यवंशी हो और उसका भी जन्म सूर्य से हुआ, सूर्य का मानस पुत्र है। कहे और क्या बराबरी है? कहे एक बराबरी और है। प्रभु बुरा मत मानना। नहीं, बोलो क्या है? आपकी पत्नी भी चोरी हो गई, उसकी पत्नी भी चुरा ली गई। दोनों लोग मिलके एक दूसरे की पत्नी को खोजो। और बंधु माताओं, सुग्रीव ने, बहुत मार्मिक प्रसंग है, बताया कि राज्य भी छीन लेगी, पत्नी भी छीन लेगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसने छीना उसको मारो, जाओ युद्ध करो। किससे? बाली से। प्रभु इतना मजबूत है ना, 6 महीने कांख में रावण को दबाया था। हम उससे लड़े, मार मार के गदा पीठ सुजा देगा। कहे लड़ो, चिंता मत करो। प्रभु आप क्या करोगे? कहे नहीं, लड़ो तुम, हम बाली को मारेंगे। सुग्रीव ने कहा कमाल करते हो, मारोगे तुम, लड़े हम? जब तुमको ही मारना है तो तुम ही लड़ लो। भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ोगे? भगवान कर्मण्य, कर्मठता का सिद्धांत, यहां कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। बंधु माता, हम लोग सोचते सब भगवान करेगा, नहीं, भगवान करवाएगा, करना आपको पड़ेगा। भगवान किसी को अकर्मण्य नहीं बनाते, भगवान कर्मठ ही बनाते हैं। लड़ो तुम। लड़ने पहुंचा, बाली ने इसको मार मार के इसका पीठ आके रोने लगा। प्रभु मैं तो कह रहा था बहुत मारेगा, अब इसको हल्दी तेल लगाया जा रहा है। भगवान ने कहा क्या करें यार, हम पहचान नहीं पाए। कल जाओ लड़ो, कल पहचान लेंगे। अच्छा, और सुनो, भगवान ने एक दृष्टि दी। तुम लड़ तो रहे थे बाली से और देख भी रहे थे बाली को। कल जब लड़ना तो लड़ना बाली से और देखना मुझको। और कल युद्ध हुआ, भगवान ने बाली का वध किया। इस विषय पर भी बहुत सारे आक्षेप लगाए जाते हैं भगवान राम के चरित्र को लेकर। अब दर्शन कीजिए, भगवान मारे
लड़वाए किसको? सुग्रीव को। तो भगवान सुग्रीव को लड़वाकर बाली को कैसे मार पाए, सुग्रीव को कैसे जिता पाए, वही सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। बंधु माताओं, हम भी परिवार में, समाज में, नौकरी में, खेती में, व्यापार में संघर्ष करते रहें, संसार से लड़ते रहें, लेकिन दृष्टि राम जी की ओर रहेगी, युद्ध जीत जाओगे। जीवन रूपी युद्ध जीतने के लिए दृष्टि भगवान की ओर, संघर्ष संसार से करो और दृष्टि भगवान की ओर। बोल भक्त वत्सल भगवान की दृष्टि। हम लोग कहते हैं कि बताओ छिप के मारे। बाली ने भी कहा कि धर्म के हित के लिए, हेतु को पूरा करने के लिए आपने अवतार लिया है और आपने हमको व्याध की भांति छिप कर मारा। भगवान ने सिद्धांत बोला है कि सुनो, तुमने अपराध किया है और अक्षम्य अपराध किया है। अपराध क्या था? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सोनु सठ कन्या समये चारी, सोनु सठ कन्या समये चारी, इनाही को दृष्टि बिलोकई जोई, इनाही को दृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई, ताहि बदे कछु पाप न होई। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई। उनको मारने से पाप नहीं लगता। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, और तुमने किसको चुराया? छोटे भाई की पत्नी पे कुदृष्टि लगाया। तो जब आरोप लगाया तो भगवान ने कहा बाली से कि क्या तुमको मैं बचा दूं? जो जटायु ने कहा, अब वही बाली कह रहा, प्रभु अब आप मुझे बचाओगे तो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जिसका नाम मरते समय भी बड़े यत्न के बाद भी नहीं आता है, वो राम मेरे सामने खड़ा है। मैं तो प्रभु, अब देखो जो आरोप लोग लगाते हैं, ये वामपंथी, ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, उसका समाधान अंगद को खड़ा करके बाली स्वयं कर रहा है। जो बाली के वकील हैं इस देश में खड़े हैं भगवान के विरोध में बाली की वकालत करने के लिए, बाली स्वयं पूरे प्रसंग को समाधान प्रस्तुत कर रहा है। कह रहा प्रभु आंखों में आंसू भर गए, अब तो आप आशीर्वाद दीजिए। क्या? छंद गाइए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगहु, जोनि जन्महु करम बस तहाँ राम पद अनुराग, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गरीबाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए, हाँ दास अंगद कीजिए, हाँ दास अंगद कीजिए। हे प्रभु अब तो ऐसी करुणा करो, ऐसी कृपा करो हे करुणा निधान, हे राम जी, कि अपने कर्म के वशीभूत होकर मैं जिस भी योनि में जन्म लूं आपके चरणों का अनुराग पा जाऊं। और सुनो, बाली यदि भगवान को दोषी मानता तो अपने बेटे का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में थमा रहा है। ये अंगद भी मेरा जो बेटा है मेरे समान ही बलवान है और विनय भी इसके अंदर बहुत है, विनम्रता भी बहुत है, और इसलिए बस इसको अपना सेवक बना लीजिए, बस इतना ही प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। वाह हरि बाली, क्या तेरी भावना है। और बंधु माताओं, अंगद को सौंप दिया। भगवान ने अंगद को किष्किंधा का युवराज बना दिया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुग्रीव से कहा चलो 4 माह वर्षा का है, पर्वषण पर्वत पे रहूंगा, जाओ जानकी को खोजो। अब जीव का जैसा स्वभाव है, इसको कंचन भी मिली, कामनी भी मिली, और कंचन और कामनी जिसको मिल जाती है उसी में फंस जाता, भगवान का काम भूल जाता है। पहले तो कहता भगवान आपकी कृपा से सब कुछ मिल जाए, आपका खूब भजन गाऊंगा, और जब भगवान की कृपा से मिल जाता तो सबसे पहले भगवान को भूल जाता है। ये जीव का स्वभाव है। कंचन और कामनी दोनों मिली, राज भी मिला, कोष भी मिला, भगवान का काम भूल गया। 4 माह के बाद भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मण ले आओ, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से इसको सुग्रीव को मारो। ले आओ। बोल गया। अरे भगवान कह ले आओ, कल इसको मारूंगा। लक्ष्मण जी के यही तो आपके साथ गड़बड़ है, कुछ काम तुरंत करना चाहिए, आप कल पे टाल देते हो, और कल वैसे भी रघुकुल के लिए शोभा नहीं देता है। पिताजी ने कहा था कल तुमको राजा बनाऊंगा, देखो वन में घूम रहे हो, ये कल क्या होता, मारो आज। भगवान ने समाधान किया, कहा नहीं, मारना एक प्रकार का व्यवस्था है, हम मारेंगे ये हड़काना है, और कई बार जब हड़काने से काम हो जाए तो मारना, हाँ, जब हड़काने से धमकाने से काम हो जाए तो मारना। तो पहला नियम क्या है, पहले मारने से पहले क्या करना है, हाँ, ये व्यवहार का सूत्र है। धमकाने से काम ना चले तो फिर भगवान जब भी मौका पाए धमकाए हैं, अभी धमकाए, फिर आगे समुद्र को धमकाए, अरे समुद्र प्रकट हो गया। धमकाने से जब अरे भाई, जब शहद बाजार में मिल रहा है तो मधुमक्खी की छत्ते में हाथ डालने का क्या प्रयोजन है। शहद जब बाजार में मिल रहा है, जब हड़काने से काम हो जा रहा है तो क्यों मारना किसी को। भगवान ने सूत्र दिया, नहीं, और हड़काए तो दौड़ के गए, आ गया सुग्रीव, प्रभु क्षमा करिए, ठीक है क्षमा कर दे।